नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की जो सुर्खियां बनी। सबसे पहले बात होगी सीएम के मिशन रिफाइनरी की। पचपदरा में रिफाइनरी प्रोजेक्ट का जायजा लेने के बाद सीएम ने कहा कि पचपदरा में देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है। फिर बात करेंगे कोरोना के खिलाफ जारी जंग की। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। जेल में भी कोरोना से लड़ने के इंतजाम किए गए हैं। जिस वायरस ने दुनिया को हिला दिया, मरुधरा ने उस वायरस की तोड़ भी निकाल ली। फिर बात करेंगे हाईवे के वसूली भाई की। उदयपुर में ट्रक ड्राइवरों से सुविधा शुल्क के नाम पर वसूली की जा रही है। बड़े अधिकारियों का भय दिखाया जा रहा है। फिर बात करेंगे मरुधरा में मॉडल लाइब्रेरी की। मरुधरा की 34 लाइब्रेरियों को मॉडल रूप दिया जाएगा। इन सब खबरों पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। सियासी दांवपेच में कई बार अटकने के बाद अब मरुधरा की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। पचपदरा रिफाइनरी आकार लेने लगी है। सीएम गहलोत ने आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का दीदार किया और निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। मरुधरा का सपना हो रहा साकार। 35,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। रिफाइनरी के काम ने पकड़ी रफ्तार। सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट हो रहा तैयार। कई सियासी बाधाओं को पार करने के बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम और राज्य सरकार के ज्वाइंट वेंचर राजस्थान रिफाइनरी के निर्माण कार्य ने अब पूरी रफ्तार पकड़ ली है। इस प्रोजेक्ट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुके सीएम ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और रिफाइनरी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। 43,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की प्रगति से सीएम पूरी तरह संतुष्ट दिखे और भरोसा जताया कि मरुधरा की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला ये प्रोजेक्ट 2022 तक पूरी तरह काम करने लगेगा। प्रदेश का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसी रूप में इसकी तैयारी हो रही है। उसी रूप में काम चल रहा है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री। और करीब 3,000 करोड़ तो खर्च हो चुके हैं। 20,000 करोड़ के काम आगे प्रोसेस हो गए हैं और अभी तो टाइम बाउंड चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि 2021-22 से ही मैकेनिकल काम काफ़ी पूरा हो जाएगा। और अभी करीब 3,000 साढ़े 3,000 लोग काम कर रहे हैं और 35,000 लोग काम करेंगे जब पीक टाइम होगा तब। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि एक नया इतिहास बन रहा है। पचपदरा के अंदर नया इतिहास बन रहा है। पूरे मुल्क का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आज की तारीख के अंदर। मेरे बताया गया इसके बाद नेक्स्ट जो है मुंबई से नागपुर का जो चल रहा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो इसके बाद में आता है। इसके बाद रिफाइनरी का 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरे कंट्री में नंबर 1 प्रोजेक्ट आज की तारीख में है। तो आप कल्पना कर सकते हो कितना बड़ा काम होगा। सीएम पचपदरा रिफाइनरी के निर्माण कार्यों की रफ्तार से तो संतुष्ट नजर आए ही दहशत का पर्याय बने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए भी पूरी तरह तैयार दिखे। उन्होंने कहा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सरकार और WHO की ओर से जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। बहुत ही प्रिकॉशन रखने यूथ है। अभी देखता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। परंतु जो हालात 2-3 महीने देखे हैं चाइना में, ईरान में, इटली के अंदर, जहाँ कुछ नहीं दिखा पहले इटली में कुछ नहीं दिखा, ईरान में कुछ नहीं दिखा और देखते 1,000 लोग मर गए वहाँ पर। इटली के अंदर भी, चाइना में पहले फिर 50 आ रहे थे, 100 आ रहे थे, 200 आ रहे थे, करते करते आज 3,000 लोग मर गए। 6-7 हज़ार लोग मर चुके हैं वर्ल्ड के अंदर। महामारी घोषित की जा चुकी है। अगर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन अगर महामारी घोषित करता है तो सोच समझ के करता है। इसलिए एक के बाद एक सब मुल्क आपातकालीन घोषणा कर रहे हैं। अमेरिका ने कर दी, हिंदुस्तान ने कर दी है, देश ने। तो हर नागरिक को चाहिए कि जो प्रिकॉशन कहा जा रहा बार बार हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर प्रचार प्रसार हुआ। सिनेमा घर बंद हुए हैं, स्कूलें बंद हुई है, कॉलेज बंद हो रहे हैं। तो फिर हम कहेंगे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु प्रिकॉशन नहीं रखेंगे, अगर ये फैलता गया तो इसकी फैलने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि बाद में बहुत तकलीफ आएगी। इसलिए हम सबसे अपील कर रहे हैं पब्लिक से भी
कि जो सरकारें कह रही है, चाहे भारत सरकार को चाहे राजस्थान सरकार को, उसको पूरी तरह फॉलो करना चाहिए, ये मेरा मानना। पचपदरा में बन रही रिफाइनरी चालू होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि इससे जुड़े दूसरे उद्योग भी यहाँ स्थापित होंगे, जिससे पूरे इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। यही कारण है कि सीएम समय समय पर पचपदरा पहुंचकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का जायजा लेते हैं, उसकी प्रगति की समीक्षा करते हैं, ताकि जल्द से जल्द मरुधरा के युवाओं को रोजगार मिले और बेहतर जिंदगी का सपना साकार हो सके। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से ललित सिंह की रिपोर्ट। तो कोरोना से जंग जारी है। मरुधरा में शहर शहर कोरोना को हराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। शहर शहर कोरोना से जंग, जागरूकता से हारेगा कोरोना, सावधानी से कोरोना को मात। मरुधरा में इन दिनों शहर शहर कोरोना से जंग जारी है। शहरों में नर्सिंग की छात्राओं से लेकर चिकित्सक तक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। रैली निकाली जा रही है तो कहीं बैठकों का दौर जारी है। पिंक सिटी में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और कोरोना से बचाव के लिए लोगों को सलाह दी गई। उधर अलवर में नर्सिंग की छात्र छात्राओं ने कोरोना से बचाव के लिए रैली निकाली और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और ये स्वास्थ्य विभाग में होने के नाते हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम हमारे समाज के लोगों को, हमारी कम्युनिटी में हर एक व्यक्ति को इससे बचाव के जो भी तरीके हैं हम उनको बताएं, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है कोरोना से। वहीं कोटा में कोरोना वायरस के डर से एमबीएस अस्पताल के ओपीडी में मरीजों का आना कम हो गया है। मरीजों से भरा रहने वाला अस्पताल बिल्कुल सुनसान है। जबकि करौली में कोरोना से बचाव के लिए स्थानीय चिकित्सकों और अधिकारियों के दल ने एक बैठक की, जिसमें कोरोना से बचाव के साथ लोगों को सावधान करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। जैसे ही हमको इसकी सूचना मिली, हमने इसके संबंधित जितने भी पहलू हैं उसके संबंध में सारे प्रयास तेज कर दिए और पूरी जो हमारी टीम है, पूरे राजस्थान में हमारे जो CMHOs हैं और मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स हैं, उन सबको एक साथ मोबिलाइज़ करके हमने लगभग 41 बिंदु निर्धारित किए और उस पर लगातार नियमित रूप से समीक्षा करी। तो उसी की वजह से हम अभी तक इसको नियंत्रण में रख पाने में सफल हुए हैं। जागरूकता, बचाव और सावधानी के साथ साफ सफाई से कोरोना को हराया जा सकता है और इसके लिए मरुधरा पूरी तरह तैयार है, जहां शहर शहर सावधान रहने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो आप भी सावधानी बरतें, साफ सफाई का ध्यान रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और कोरोना को धो डालें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कोटा सेंट्रल जेल में बचाव के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां कोरोना की नो एंट्री है। कोरोना को यहां आना मना है। ये जेल कोरोना प्रूफ है। जेल में कोरोना से जंग। जेल में कोरोना को मात देने के लिए मुस्तैदी है। यहां कोरोना को हराने का फुल प्रूफ इंतजाम है। ये कोटा की सेंट्रल जेल है, जहां जेल प्रशासन की ओर से कोरोना से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस जेल में हाथों की अच्छी तरह सफाई करने के बाद ही कोई दाखिल हो सकता है। अगर किसी को खांसी जुकाम है तो जेल में नो एंट्री है कि जो भी नया व्यक्ति जेल में आए, चाहे वो जेल का कांस्टेबल हो, एम्प्लॉई हो, कोई थाने से आ रहे हैं, कोई कोर्ट से आ रहे हैं, प्लस कोई नया बंदी, ये सभी अपने हाथ साबुन से धोकर और सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करके देन ही अंदर प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही हमने बाहर एक कांस्टेबल को अलग से इसी के लिए बिठाया है कि वो नॉर्मली खांसी जुकाम बलगम की कोई शिकायत है तो बातचीत करेंगे और बातचीत के आधार पर यदि लगता है कि किसी को प्रॉब्लम है तो उसको यहीं स्क्रीन कर लेंगे, यानी जेल के अंदर जाने से पहले ही हम बाहर ही उसको एक बार। जेल में मेडिकल टीम मुस्तैद है। नर्सिंग स्टाफ को भी कोरोना वायरस से बचाव की
स्वास्थ्य विभाग की ओर से खास ट्रेनिंग दी गई है, तो जेल के अंदर भी कोरोना को हराने का पूरा इंतजाम किया गया है। हमारे यहाँ चलती है जेलवाणी रेडियो के माध्यम से, हम जेल के अंदर भी बंदियों को लगातार मैसेज दे रहे हैं कि हाथों को बार बार साबुन से धोएं और एक दूसरे से दूरी बना के रखें। किसी को अगर कोई शिकायत हो तो तुरंत वो हॉस्पिटल में संपर्क करें। जेल में अभी 5 बंदी ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा खांसी जुकाम, ये जो नेचुरल सा है सीजनल, उनको हमने एक सेपरेट वार्ड बना दिया है, ताकि हम जिनको भी इस तरह की कोई कंप्लेंट होगी तो उनको अलग वार्ड में कर देंगे और फिर उस पर हम वहाँ से स्क्रीनिंग करते रहेंगे। इस जेल में 1700 बंदी हैं, जिन्हें कोरोना से बचाव के लिए न सिर्फ लगातार जागरूक किया जा रहा है, बल्कि कुछ पाबंदी भी लगाई गई है। जेल वाणी से बंदियों को जागरूक किया जा रहा है। बंदियों को एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी, सभी बंदियों को मास्क दिया गया। खांसी जुकाम से पीड़ित बंदियों के लिए अलग केबिन। तो कोटा जेल तैयार है कोरोना को मारने के लिए। इंतजामात ऐसे कि कोरोना यहां आया तो ऑन द स्पॉट मारा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। वहीं राजस्थान के एक अस्पताल के डॉक्टरों ने अपने यहां आए कोरोना के सभी 3 मरीजों को ठीक किया है और कैसे इन डॉक्टरों पर भरोसा कर यहां आए विदेशी दुनिया के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करने में लगे हैं। जिस वायरस ने दुनिया हिला दी, मरुधरा ने उस वायरस की तोड़ निकाल ली है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमने एक पेशेंट है जो महिला है, जो इटालियन महिला है, वो जो दंपति है वो नेगेटिव आ चुकी हैं। जिस वायरस से रोज सैकड़ों मर रहे हैं, राजस्थान में उस पर 100% विजय मिली है। स्वाइन फ्लू की दवाई हैं और 2 जो HIV की जो ड्रग्स हैं वो और क्लोरोक्विन, ये तीनों दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स और भी दूसरे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके उनको टोटली जो नेगेटिव जो कर दिया है। ये गुड न्यूज है न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जिस वायरस से दुनिया भर में दहशत है उस कोरोना की काट भारत ने निकाल ली है। और ये चमत्कार हुआ है राजस्थान में। जयपुर के सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोरोना के जितने भी पॉजिटिव केस भर्ती हुए, अब सबकी रिपोर्ट निगेटिव है और उनमें से 3 डिस्चार्ज भी हो गए हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में अब SMS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मॉडल पर कोरोना पीड़ितों के इलाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। SMS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर PS पीपलीवाल कहते हैं, सालों की एक्सपीरियंस, एम्स के निर्देश, मेडिकल साइंस की किताबों और गूगल के जरिए उन्होंने जो कुछ सीखा है उसी से वो कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं। नॉलेज और आगे जो गूगल सर्च से और दूसरे जो एम्स की जो गाइडलाइंस हैं, ये जो गूगल से या सर्च आउट करके और किताबों में पढ़ के ये दवाइयाँ जो चालू करी है, उनका अच्छा रिजल्ट है। सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज ठीक जरूर हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के इलाज को ना तो पुख्ता माना गया है और ना इस मॉडल को अप्रूवल मिला है। लेकिन फिर भी दुनिया भर से राजस्थान घूमने आए लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है कि राजस्थान में हैं तो फिर कोरोना वायरस से दहशत में आने की कोई जरूरत नहीं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् हिंदुस्तान की यही संस्कृति है, प्रकृति से प्रेम और ईश्वर पर भरोसा। इसी भरोसे की बदौलत हिंदुस्तान दुनिया की हर समस्या से निजात पाने की क्षमता रखता है और विजयी भव का मंत्र देता है। और यही वजह है कि विदेशी भी यहाँ की मिट्टी से विश्व शांति का फलसफा सीखते हैं। Praying for good health of our family and all the world that is cured from coronavirus, of course, and all other illness.
good energy and good wealth, and to cure the coronavirus and to give strength to people in all the universe to fight the illness. अजमेर के साथ साथ इन दिनों पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में इसी तरह से विश्व शांति की कामना और कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। All of universe, very big problem. Is a corona. Virus. You give me. All universe. Healthy life. My family. Healthy life. Successful life. I request for you. ये सच है कि कोरोना आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या का पुख्ता समाधान किसी के पास नहीं है। लेकिन एक सच इससे भी बड़ा है कि आत्मविश्वास और भरोसे के जरिए हम कोरोना से जंग लड़ सकते हैं। और अगर आप भी कोरोना से जंग जीतना चाहते हैं तो साथ शपथ लीजिए ताकि कोरोना का वायरस आपके पास फटक न पाए। पहली शपथ, गंदगी नहीं फैलाएंगे, सफाई से रहेंगे। दूसरी शपथ, छूने से बचेंगे, साबुन से हाथ धोएंगे। तीसरी शपथ, हाथ नहीं मिलाएंगे, नमस्ते नमस्ते बोलेंगे। चौथी शपथ, कपड़ा या मास्क लगाएंगे, खुले में ना छिकेंगे, ना खांसेंगे। पांचवी शपथ, भीड़ भाड़ से बचेंगे, बीमार पड़ने पर अस्पताल जाएंगे। छठी शपथ, डॉक्टरों पर भरोसा रखेंगे, खुद को कमजोर ना समझेंगे। सातवीं शपथ, न डरेंगे, न डराएंगे, मजबूती से लड़ेंगे। लड़कर ही जीत सकते हैं कोरोना से, क्योंकि जिसने कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद लड़ने की हिम्मत दिखाई, आत्मविश्वास बनाए रखा, उसे फतह जरूर मिली। तभी तो अब तक पूरी दुनिया में कोरोना के 1,69,610 मरीजों में से 77,776 ठीक हो गए। भारत में भी कोरोना के 114 मरीजों में से 13 ठीक हुए हैं और कोई सीरियस नहीं है। चीन में भी कोरोना के 80,860 मरीजों में से 67,758 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना वायरस बेहद घातक जरूर है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि इसे हराया ना जा सके। बस भरोसा रखिए, साफ सफाई से रहिए और इंतजार कीजिए उस वक्त का जब तक कि इस वायरस का तोड़ निकालने में लगे दुनिया भर के डॉक्टरों और साइंटिस्टों को इसमें कामयाबी न मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना वायरस के इलाज के लिए भर्ती मरीजों को जिस प्रकार से HIV, स्वाइन फ्लू और मलेरिया की दवा से ठीक किया गया है वह काबिले तारीफ है। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि चिकित्सकों ने कोरोना के इलाज के लिए जो यह प्रयोग किया वह पूरी दुनिया के सामने है। साथ ही उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस मामले में एडवाइजरी भी जारी करेगी। पॉजिटिव केस कोरोना के आए, हमारे डॉक्टर्स की अथक मेहनत, उनका डेडिकेशन, नर्सिंग स्टाफ का कमिटमेंट, पैरामेडिकल स्टाफ की मेहनत, उसका नतीजा है कि 4 पॉजिटिव में से 3 को हम नेगेटिव की श्रेणी में लेके आए। उनको कोरोना से मुक्त करा हमने। और उसमें से तो एक पेशेंट तो 85 साल के थे, मनोहर लाल जी, जिनकी किडनी की प्रॉब्लम भी थी। बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये डॉक्टर्स की मेहनत, हमारे मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग और हमारा जो स्टाफ है मेडिकल डिपार्टमेंट का, वो सब बधाई के पात्र हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात एक ऐसे भाई की जो हाईवे के वसूली भाई हैं। ट्रक ड्राइवर उसका शिकार और उन्हें लूटना उसका पेशा। लेकिन जब हाईवे के वसूली भाई का वीडियो वायरल हुआ तो उनका क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। ये क्या हो रहा है? क्या करना है बोलो, जिसको निकलना है एंट्री करा दो, और क्या कर सकते हैं। ट्रक ड्राइवरों से वसूली कैसी? कौन सी गाड़ी है? है केलर है हमारा, 200 रुपए तो फटाफट।
एंट्री के नाम पर सुविधा शुल्क क्यों? 100 रुपए दो, 100 रुपए बारह टेर वाले तो उसने 100 रुपए 40 रुपए ट्रोलर आ रहा है, वो 200 रुपए। हाईवे के वसूली भाई की विस्तार से कहानी आपको बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये जनाब हैं कौन और आखिर क्यों लोग इनसे मिन्नतें कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। नाम बजरंग सिंह, काम आरटीओ में संविदा कर्मी, आरोप हाईवे पर अवैध वसूली। जी हां, कर्मचारी तो संविदा वाले हैं लेकिन सुविधा शुल्क वसूलने में माहिर हैं। पूरी की पूरी रेट लिस्ट है इनके पास, छोटी गाड़ियों के अलग, बड़ी गाड़ियों की अलग, सारा हाईवे नाप रखा है। इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या मजाल कि सुविधा शुल्क वाले शातिर खिलाड़ी से कोई बच के निकल जाए। हाईवे पर गाड़ी तभी बढ़ती है जब बजरंग सिंह की जेब गर्म होती है। खुद देखिए कैसे अपने ही मुंह से हाईवे का वसूली भाई रेट लिस्ट बता रहा है। क्या करना है बोलो, जिसको निकलना है एंट्री करा दो और क्या कर सकते हैं। एंट्री तो 1000 रुपये से ले लिया, 1000 वाली तो बात अलग है भाई। क्या पैसे एंट्री सर? 100 रुपया। कौन सी गाड़ी है? है टेलर है हमारा, टेलर 200 रुपये तो बताओ। आज 12 चक्कर 10 टाइल वाले हैं, 10 टाइल वैसे टेलर वाला 100 रुपये तो 100 रुपये है ना, 12 टाइल वाले हां तो उसने 100 रुपये 40 रुपये ट्रोलर आ रहा है, वो 200 रुपये तो बताओ। चलो ठीक है, 200 रुपये यहां खड़े रहो, हम गाड़ी लेके आएंगे। ये तस्वीरें उदयपुर की हैं। बजरंग सिंह परिवहन विभाग में सुरक्षा गार्ड है, संविदा पर। शातिर इतना कि जो ट्रक ड्राइवर सुविधा शुल्क देने से मना कर रहे हैं उन्हें बड़े अधिकारियों का भय दिखा रहा है। टाइम खराब मत करो, देखो धंधा खराब मत करो, निकलना फटाफट निकल जाओ, फिर डीटीओ साहब आ जाएंगे तो किसी को नहीं जाने देंगे। वो बड़े अधिकारी साथ में और है, वो तो साहब ने कहा है बोल 60 रुपये पर खत्म है, भीड़ पर जाम बहुत लंबा लग गया है, इसीलिए तो यार एक बार खत्म हो जाए। बजरंग सिंह का पेशा ट्रक चालकों से अवैध वसूली है, लेकिन बार बार बजरंग से प्रताड़ित ट्रक ड्राइवरों ने बजरंग की पूरी करतूत मोबाइल कैमरे में कैद कर ली और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। बजरंग के वसूली का वीडियो उदयपुर आरटीओ अधिकारियों तक भी पहुंच चुका है। हाईवे का वसूली भाई बर्खास्त हो चुका है, साथ ही ब्लैक लिस्टेड भी। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट।